कल के प्रसंग में हम लोग श्री रामचरितमानस के अंतर्गत बालकांड प्रारंभ हुआ था। शुरुआत के मंगलाचरण के 7 श्लोकों पर चर्चा हुई थी। यद्यपि यदि इन पर चर्चा हो तो और भी बहुत कुछ इनमें समाहित है। इनमें जो है बहुत कुछ समाहित है। आगे गोस्वामी जी वंदना कर रहे हैं। जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन, करऊ अनुग्रह सोय बुद्धिराशि शुभ गुण सदन। यहाँ गणनायक गणों के अधिपति, गणनायक करिवर वदन, गणों के अधिपति। गणों के अधिपति का तात्पर्य है जितने गण हैं, चाहे वो देवगण हों, चाहे वो भगवान के शिवगण हों, किसी कोई भी गण हो, अथवा चाहे अक्षरों के ही गण हों, सभी गणों के स्वामी कौन हैं? सभी गणों के स्वामी हैं श्री गणेश जी महाराज। इसलिए उनका नाम है गणेश, जो गणों के ईश्वर हैं, स्वामी हैं। अब यहाँ गणों इनको कह रहे हैं जो सुमिरत सिद्धि हो, जिसके स्मरण मात्र से सिद्धि प्राप्त होती है। स्मरण मात्र से गणेश जी के सिद्धि प्राप्त क्यों होती है? क्योंकि सिद्धि के स्वामी हैं। तो कैसे स्वरूप है? बोले करिवर वदन, श्रेष्ठ गजराज के जैसा मुख है जिनका, श्रेष्ठ हाथी के समान जिनका मुख है। और उनसे क्या प्रार्थना कर रहे हैं? बोले करऊ अनुग्रह सोय बुद्धिराशि शुभ गुण सदन। हे प्रभु, आप अनुग्रह करिए। यहाँ अनुग्रह की प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? देखिए, 5 चीज़ें जो से सृष्टि है, ये 5 चीज़ों से ये सृष्टि है। और ये 5 चीज़ों से सृष्टि होने के कारण जो है, ये ब्रह्म के 5 स्वरूप कहे गए हैं। ब्रह्म के 5 स्वरूप। अब ये 5 चीज़ें क्या हैं? बोले सृष्टि, स्थिति, पालन, निग्रह और अनुग्रह। इसके अलग अलग अधिष्ठाता हैं। सृष्टि जो है माने सृजन। इनके अधिष्ठाता कौन है? बोले सृष्टि करते हैं ब्रह्मा जी, लेकिन अधिष्ठात्र के रूप में देखा जाए यदि ब्रह्म स्वरूप के रूप में, तो इसके अधिष्ठाता हैं सूर्यदेव। और सूर्यदेव ही देखा जाए तो ब्रह्म रूप से जो है ब्रह्मा जी के रूप में सूर्यदेव, यद्यपि अपने पर ब्रह्म स्वरूप में। अब जैसे ऐसे समझिए, आप कहेंगे सूर्यदेव तो एक देवता हैं, जैसे श्री राम जी दशरथ जी के पुत्र हैं। दशरथ जी के पुत्र बन करके आए, वो दशरथ जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, माता कौशल्या जी के, कैकेयी जी के, सुमित्रा जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करते हैं, विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी की सेवा करते हैं, उनके चरण दबाते हैं। ये बात ठीक है अपनी जगह, लेकिन देखा जाए तो परब्रह्म है कि नहीं है? है तो परब्रह्म। ये उनकी लीला है, ये सब कर रहे हैं। ऐसे ही सूर्यदेव भी हैं परब्रह्म, लेकिन सृष्टि के लिए, सृष्टि को प्रकाशित करने के लिए, सृष्टि को ऊर्जा प्रदान करने के लिए, सृजन शक्ति प्रदान करने के लिए कश्यप जी के पुत्र के रूप में प्रकट हो गए। तो जो सृजन, पालन, संहार, निग्रह और अनुग्रह, तो सृजन के अधिष्ठाता कौन है? सूर्यदेव। और सूर्यदेव का ये कार्य ब्रह्मा जी करते हैं सारा, क्योंकि वो शक्ति उनमें वही विद्यमान है सृजन करने की। भगवान ही जो है ब्रह्मा जी के रूप में सृजन करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी पंचदेव में नहीं आते हैं, पंचदेव में सूर्यदेव आते हैं। पालन करने का कार्य है भगवान विष्णु का, संहार करने का कार्य है भगवान शिव का,
और निग्रह करने का कार्य है शक्ति अर्थात भगवती दुर्गा जी का, और अनुग्रह करने का कार्य है गणेश जी का। ये पांचों, यद्यपि एक बात समझिए, ब्रह्म होने के कारण ये पांचों शक्तियाँ सब में समाहित हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक किसी में है, ऐसा नहीं है। जैसे राम जी हैं, अब एक रूप से देखा जाए तो साक्षात नारायण, तो नारायण रूप में वे पालन करते हैं, तो ऐसा नहीं कि सृजन नहीं कर सकते। क्योंकि हनुमान जी कहते हैं वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड में, सर्वान् लोकान् सुसंहृत्वा सभूतान् सचराचरान् पुनरेव तथा स्रष्टुं शक्तो रामो महायशा। संपूर्ण लोकों को सुसंहृत्य संपूर्ण रूप से विनाश करके, उनके समस्त लोकपालों सहित संपूर्ण लोकों का विनाश करके, और पुनरेव तथा सृष्टुम, फिर उसी रूप में रच देने की शक्ति है श्री राम जी की। थोड़ा भी अंतर नहीं होगा। तो सृजन करने की क्षमता भी है। और फिर सृजन, ब्रह्मा जी का सृजन तो उन्होंने ही किया कि नहीं किया। अब वो काम किसी से करावें। जैसे उदाहरण के लिए एक राजा है, राजा ने अलग अलग विभाग बांट दिए कि ये कार्य अमुक मंत्री हमारा करेगा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि राजा वो कार्य नहीं कर सकता। राजा स्वयं वो कार्य करने में समर्थ है। तो ऐसे सभी जो है सभी कार्य करने में समर्थ हैं, लेकिन एक एक जो है उसके अधिष्ठाता कहे गए हैं। तो यहाँ जो अनुग्रह नाम की शक्ति है भाई, सृजन शक्ति, पालन शक्ति, संहार कारण शक्ति, निग्रह शक्ति और अनुग्रह शक्ति। तो अनुग्रह शक्ति के अधिष्ठाता हैं गणेश जी। इसलिए हम श्री गोस्वामी तुलसीदास जी इनसे अनुग्रह की प्रार्थना करते हैं। करऊ अनुग्रह सोई बुद्धिराशि शुभ गुण सदन। और बुद्धि की राशि हैं। अब बुद्धि देखिए, अब यदि बहुत विस्तार करने में तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन फिर भी समझ लीजिए। बुद्धि वैसे देखा जाए तो 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजस, तामस। सात्विक बुद्धि को जो है सद्बुद्धि कहा गया है, और तामस बुद्धि को दुर्बुद्धि कहा गया है, और राजस को मिश्रित कहा गया है। ऐसे समझ लीजिए, जिसमें कभी सद्बुद्धि कभी असद्बुद्धि, माने राजस तामस। राजस में कभी सद्बुद्धि का उदय हो जाता है, कभी अच्छा सोचने लगता है कि अच्छा ये करना चाहिए, कभी बुरा सोचने लगता है। मिश्रित भाव जिसमें विद्यमान हो, तो उन सबके जो की राशि कौन है, बोले गणेश जी। यद्यपि वे समस्त जो है सुबुद्धि के ही स्वामी हैं, लेकिन फिर भी उसके अधिष्ठाता होने के कारण वो सब कुछ उनमें विद्यमान है। तात्पर्य यह है गणेश जी का कोई, इसीलिए सारा कार्य करने के पहले गणेश जी का स्मरण किया जाता है, कोई भी शुभ कार्य करने के पहले। क्योंकि जब वो गणेश जी का स्मरण करके कोई कार्य करेगा तो गणेश जी उसको सद्बुद्धि प्रदान करते हैं, तो वो सही कार्य करता है। और यदि गणेश जी रूठ गए और उसके मन में दुर्बुद्धि आ गई तो फिर क्या होगा, बोले वो अपने से ही अपना काम बिगाड़ लेता है, दूसरे की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए कहते हैं हे गणेश जी महाराज, आप तो शुभ गुण सदन और शुभ गुणों के भवन हैं। आप कृपा करिए और कृपा करके जो है हम पर अनुग्रह कीजिए। मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सु दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। जिन परमात्मा की कृपा से मूक होई वाचाल, कोई गूंगा भी हो तो वो बोलने लगता है, खूब बोलने लगता है। मूक होई वाचाल। अब पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, कोई लंगड़ा भी हो तो बड़े बड़े पहाड़ों को पार कर जाता है, उसको भी लांघ जाता है, बड़े बड़े जंगलों को पार कर जाता है।
जिनकी कृपा से ऐसे हे प्रभु जा सुकृपा सो दयाल, द्रवों सकल कलिमल दहन, आप हम पर द्रवीभूत हो जाएं। क्यों? क्योंकि कलयुग के पाप को नष्ट करने वाले हैं आप। क्योंकि कलयुग के पापों से जब ग्रसित रहेगा जीव तो फिर कुछ नहीं कर पाएगा। नील सरोरुहु श्याम तरुण अरुण वारिज नयन, करौ सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। यहाँ क्षीर साई भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कैसा स्वरूप है? नील सरोरुह श्याम। श्री राम जी और श्री विष्णु तत्वतः तो एक ही हैं, इसलिए जो है जैसा स्वरूप श्री राम जी का है वैसा ही स्वरूप उनका है। श्री राम जी का कैसा है? बोले नील सरोरुह नील मणि नीर नीरधर श्याम। हाँ, और यहाँ उनका भगवान विष्णु का स्वरूप, क्षीरसाई भगवान विष्णु का स्वरूप कैसे कह रहे हैं? बोले नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन। नील सरोरुह नील कमल के समान है जिनकी श्याम कांति और जिनकी तरुण अवस्था है, और अरुण वारिज नयन, अरुण कमल के समान, रक्त कमल के समान जिनके नेत्र हैं, लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर सेन, जो क्षीर सागर में निवास करते हैं, ऐसे प्रभु करौ सो मम उर्धाम, ऐसी कृपा करिए कि मेरे हृदय रूपी भवन में, मेरे हृदय रूपी क्षीर सागर में ही आप निवास करिए। आप कहेंगे हृदय रूपी क्षीर सागर कैसे? मम उर्धाम, वो तो क्षीर सागर में निवास करते हैं, क्षीर सागर में निवास करते हैं, और हृदय में निवास करेंगे तो हृदय कैसे क्षीर सागर? वो जहाँ निवास करें वहीं क्षीर सागर बन सकता है। तात्पर्य यह है कि मानो कहना चाहते हो गोस्वामी जी कि प्रभु आप तो क्षीर सागर में निवास करते हैं, और क्षीर सागर क्या है? एकदम विशुद्ध, जहाँ कोई विकार नहीं, केवल पवित्र दुग्ध ही दुग्ध भरा है, बाकी कुछ भी नहीं है, केवल रस ही रस भरा है, बाकी कुछ नहीं है। और वो रस कैसा रस है? बोले ऐसा सुमधुर, ऐसा पोषक रस है। ऐसे ही मानो गोस्वामी जी ये कहना चाहते हो कि हे प्रभु जब आप क्षीर सागर में निवास करते हैं जहाँ विशुद्ध दुग्ध भरा हुआ है, ऐसे आप मेरे हृदय में निवास करेंगे तो आप तो क्षीर सागर निवासी हैं, तो आप मेरे हृदय में निवास करेंगे तो मेरा हृदय भी क्षीर सागर जैसा बन जाएगा, तो मेरे हृदय में भी रस ही रस भरा रहेगा। ये भक्ति रूपी दुग्ध रस प्रवाहित होता रहेगा, इसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं होगा। ये किसी भी प्रकार का काम आदि विकार, ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि विकार नहीं आने पाएंगे यदि आप निवास करेंगे। मानो यही गोस्वामी जी कहना चाहते हैं, क्योंकि भगवान जहाँ क्षीर सागर में है वहाँ कोई विकार है नहीं है। अरे ये खारे जल का समुद्र भी देखिए तो कितना स्वच्छ है, कितना स्वच्छ है, जहाँ आपको एक कहीं जो है एक तिनका भी बहता हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा। यहाँ तक कि समुद्र में यदि कुछ बह करके चला भी जाए तो समुद्र अपनी लहरों से उसको भी फेंक करके किनारे लगा देता है, अपने में कुछ नहीं समेटता। तो ऐसे ही जैसे समुद्र है वो अपने में विकारों को नहीं समेटता, केवल निर्मलता निर्मलता लिए रहता है, ऐसे भगवान क्षीर सागर निवासी जब भगवान श्री हरि निवास करेंगे तो हे प्रभु आपके निवास करने से मेरा हृदय क्षीर सागर जैसा बन जाएगा, निर्मल बन जाएगा, उसमें किसी भी प्रकार का काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष आदि का कचड़ा नहीं जाने पाएगा, और कदाचित जाने की चेष्टा भी करेगा तो उस भक्ति रस की लहरों से वो बाहर हो जाएगा। गोस्वामी जी के एक एक दोहे चौपाई के पीछे इतना गंभीर अर्थ है, इतना गंभीर भाव है।
इसके बाद भगवान शिव जी की वंदना करते हैं। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन परने करौ कृपा मर्दन मयन। कुंद इंदु सम देह, जिनका देह कैसा है? बोले कुंद पुष्प के समान और चंद्रमा के समान गौर वर्ण का जिनका देह है। भगवान शंकर जी कैसे हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर के समान, कुंद पुष्प के समान अथवा चंद्रमा के समान जिनका गौर वर्ण है, स्वरूप है। और उमा रमन, जो पार्वती रमण हैं, अर्थात पार्वती जी के साथ विहार करने वाले, पार्वती जी के जो स्वामी हैं। और कैसे हैं? बोले करुणा अयन हैं, करुणा के भवन हैं। क्योंकि भगवान की करुणा ही जो है शिव जी के रूप में है। भगवान शंकर जी जिस पर प्रसन्न होते हैं क्या करते हैं? बोले शंकर जी जिस पर प्रसन्न होते हैं उसको श्री राम जी की भक्ति प्रदान करते हैं। शिव सेवा कर फल शुभ सोई, अविरल भगति राम पद होई। श्री राम जी की अविरल भक्ति प्रदान करते हैं। तो मानव गोस्वामी जी कहना चाहते हैं, हे प्रभु आपका देह कैसे है? बोले कुंद इन और कुंद पुष्प और चंद्रमा के समान स्वच्छ और निर्मल आपका देह है, और पार्वती जी के स्वामी हैं और करुणा के भवन हैं। और एक विशेषता और भी है आपकी, जाहि दीन परने हैं, आप दीन जनों पर बड़ी कृपा करते हैं। दीन जनों पर कृपा करने में बड़े आप आतुर रहते हैं। इसलिए करहु कृपा मर्दन मयन, इसलिए मुझ पर कृपा करिए। और मर्दन मयन, मयन माने कामदेव। मयन क्यों कहा? बोले मयन इसलिए, माँ से तात्पर्य है मन से, अयन माने घर। मन में है, जिस मन में ही जो घर बना करके रहता है, अर्थात काम, वासना, ये कामदेव का मर्दन करने वाले, कामदेव का विनाश करने वाले हैं आप। इसलिए जो है आप मुझ पर कृपा करिए। तात्पर्य यह है कि आप मुझ पर कृपा करेंगे तो हृदय से काम का विकार समाप्त हो जाएगा, और आप कृपा करेंगे तो श्री राम जी की कृपा, उनकी भक्ति भी प्राप्त हो जाएगी। इसलिए आप मुझ पर कृपा करिए। और आपका दीनों पर सहज स्नेह है, और मैं तो दीनहीन हूँ। इसके बाद गोस्वामी जी कहते हैं, बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बंदौ गुरुपद कंज, अब गुरुदेव के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ, जो कैसे हैं? बोले कृपा सिंधु नर रूप हरि, जो करुणा के समुद्र हैं और नर रूप में श्री हरि हैं। यहाँ कृपा सिंधु नर रूप हरि, नर रूप में श्री हरि हैं। इससे तात्पर्य यह है कि जो गुरुदेव मनुष्य रूप में स्वयं भगवान श्री हरि ही हम पर कृपा करने के लिए आए हैं वो, अथवा कृपा सिंधु नर रूप हरि से यह भी अर्थ निकल आएगा कि इनके गुरुदेव कौन हैं? नरहर दास जी महाराज। तो कृपा सिंधु नर रूप हरि अर्थात श्री नरहरियानंदाचार्य जी, श्री नरहर दास जी महाराज, उनके चरणों में मानव वंदन कर रहा हूँ, जो हरि स्वरूप हैं। गुरु को हरि का स्वरूप क्यों कहा गया? क्यों इसलिए कहा गया क्योंकि देखिए, वैसे गुरु दो हैं, एक जो है समष्टि गुरु और एक व्यष्टि गुरु। समष्टि गुरु माने जो संपूर्ण विश्व और ब्रह्मांड का गुरु हैं, कौन? परमात्मा।
और व्यष्टि गुरु माने एक जिनको हमने वर्ण किया है, तो समष्टि गुरु की ही सत्ता जो है व्यष्टि गुरु में विद्यमान मान करके हम लोग गुरुदेव की सेवा करते हैं, इसलिए जो है उनको भगवत स्वरूप मानते हैं। क्योंकि किसी व्यक्ति का देह गुरु नहीं होता है। भाई देह में विद्यमान आत्मा कौन है? परमात्मा का चिदंश है। तो जिसको हम गुरु रूप में वर्ण करते हैं उसको यही मानते हैं कि वो समष्टि गुरु परमात्मा ही हमें इस व्यष्टि गुरु के रूप में उपदेश कर रहे हैं, हमें सन्मार्ग दिखा रहे हैं। क्योंकि गुरु कौन है? गुकारस्तंधकारोस्ति रुकारस्तन निरोधकः। गु शब्द का अर्थ होता है अंधकार और रु शब्द का अर्थ होता है विनाश करने वाला। जो अज्ञान रूपी अंधकार को विनाश कर दे, नष्ट कर दे, उसको कहते हैं गुरु। जो प्रकाश की ओर ले जाए, जो ज्ञान की ओर ले जाए, उसको गुरु कहते हैं। तो कहते हैं गुरुदेव के चरण कमलों की वंदना करते हैं। जो कृपा सिंधु नर रूप हरि, जो कृपा समुद्र हैं और नर रूप में श्री हरि हैं, जो महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। कहते हैं जो महामोह रूपी गहन अंधकार को नाश करने के लिए कैसे हैं जिनके वचन? बोले रवि कर निकर, सूर्य की किरणों के समान। जिनके वचन कैसे हैं? बोले सूर्य की किरणों के समान जिनके वचन हैं। जैसे सूर्य की किरणें संपूर्ण त्रिभुवन के अंधकार का हरण कर लेती हैं, ऐसे गुरुदेव के वचन रूपी किरण से अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश हो जाता है। जैसे सूर्यदेव अपनी किरणों से अंधकार का विनाश करते हैं, ऐसे गुरुदेव के वचनों से अज्ञान का विनाश होता है। इस प्रकार से गुरुदेव की वंदना की और उसके बाद गुरुदेव की चरण रज की वंदना कर रहे हैं। वंदौ वंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमीय मोरी मैं चूरन चारो, समन सकल भवरुज परिवारो। सुकृत संभुतनु बिमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जनमन मंजु मुकुर मलहरणी, किए तिलक गुण गण वस करनी। वंदौ गुरुपद पदुम परागा, गुरुदेव के चरणों की जो रज है उसकी वंदना कर रहे हैं। चरण रज क्यों की वंदना क्यों? क्योंकि कहते हैं वो चरण रज है कैसी? चरण रज महत्वपूर्ण है भी क्यों? क्योंकि इस बात को सभी महापुरुषों ने स्वीकार किया है। सभी महापुरुषों ने इस बात को स्वीकार किया है कि बिना महत्पादरजोभिषेकम, बिना महत्पुरुषों की चरण धूलि के में स्नान किए जीव इस माया मोह के बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। चरण धूलि में स्नान करने का तात्पर्य क्या है? चरण धूलि में स्नान करने का तात्पर्य ये नहीं कि गुरुजी कहीं बैठे हों तो जो है जाए कि उनके चरण की धूल उठाए कि उसी में स्नान करो, नहीं। चरण धूलि में स्नान करने का तात्पर्य है जैसे हम किसी के पीछे चल रहे हैं तो पीछे चलेंगे, कहीं धूल रहेगी तो उनके चरणों की धूल उड़ेगी और धूल उड़ करके हमारे मस्तक पर पड़ेगी। तो उस तरह से जो है चरण धूलि में स्नान होगा। इसका तात्पर्य यह है कि पीछे चलने का तात्पर्य है गुरुदेव के
बताए हुए मार्ग पर चलना। वो जिस मार्ग पर चल कर के गए हैं, जो उन्होंने बताया हमें, उस मार्ग पर चलने से चरण धूलि प्राप्त होगी। तात्पर्य यह है, केवल चरण धूलि उठा के डालने का मतलब यहाँ अर्थ नहीं है। जैसे भगवान कह रहे हैं, मैं भक्तों के पीछे पीछे घूमता हूँ, क्यों उनकी चरण रज पड़े और मैं पवित्र हो जाऊँ। जब जरा विचार करिए, भगवान जब कह रहे हैं, यद्यपि भगवान में कोई अपावनता तो नहीं है, लेकिन फिर भी भक्त के पीछे पीछे क्यों घूमते हैं कि उसकी चरण धूलि पड़े। यदि चरण धूलि की उनको आवश्यकता होती तो जहाँ भक्त खड़ा रहता उसके जाने के बाद वहीं की चरण धूलि उठा के डाल लेते। ऐसा थोड़ी होता है, उसकी चरण धूलि उड़ करके पीछे ऊपर पड़े। तात्पर्य यह है, तो भगवान यही बात कहना चाहते हैं भक्त के लिए भी कि उसकी चरण धूलि कैसे। बोले चरण धूलि का तात्पर्य है उसका अनुगामी, उसके बताए हुए मार्ग पर चलना। अब नहीं तो पता चला चाहे जाए के चरण धूलि तो खूब करो और गुरु जी जितना कहाँ ठीक विपरीत करो। कह दो गुरु जी हम आपको बहुत मानते हैं, तो गुरु जी की को तो खूब मानते हैं, लेकिन गुरु जी की एक भी नहीं मानते तो क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। तात्पर्य ये है। तो गुरुदेव के चरण धूलि की मैं वंदना करता हूँ, जो कैसी है, सुरुचि। सुरुचि क्यों? बोले जो रुचि उत्पन्न करने वाली है। रुचि उत्पन्न करने वाली क्यों है? देखिए, रुचि उत्पन्न करने वाली इसलिए है कि हम जैसे जो कलिमल ग्रसित जीव हैं, उनकी दशा क्या है? दशा क्या है? जैसे अत्यंत ज्वर की अवस्था में हमें स्वाद का पता नहीं चलता, अथवा जैसे किसी को सर्प डस ले, तो सर्प डस ले तो उसको नीम की पत्ती खिलाइए तो भी उसको मीठी लगती है। क्यों? नीम की पत्ती उसको मीठी लगती है क्योंकि उसको की रुचि खराब हो गई है, उसको पता ही नहीं चल रहा है स्वाद का। स्वाद का पता ही नहीं चल रहा है। ठीक इसी प्रकार से ये विषय रूपी सर्प जिसको डसा हुआ है, इसको भक्ति का स्वाद नहीं पता चल रहा है। स्वाद किस चीज़ का पता चल रहा है? जैसे सर्प किसी को डसे तो उसको मीठी कड़वी नीम अच्छी लगती है, उसको मीठी लगती है। जैसे ऊँट को देखिए, उसके सामने बढ़िया बढ़िया पदार्थ रख दीजिए, उसको नहीं खाएगा, जाएगा कड़वी कसैली बबूल की पत्ती चबाएगा वो। क्यों? क्योंकि उसी में उसकी रुचि हो गई है। ऐसे हम जैसे विषयी जीवों की दशा क्या है कि विषयों में ही इतनी ज़्यादा रुचि हो गई है कि उस रुचि को दूर करने के लिए क्या करना है? बोले गुरुदेव की चरण धूलि है, जो भक्ति की ओर जो हमारी रुचि बढ़ाने वाली है। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, और भक्ति की सुगंध प्रदान करने वाली है। सुवास अर्थात सुंदर, सुरुचि अर्थात भक्ति की ओर, भजन की ओर रुचि पैदा करने वाली है गुरुदेव की चरण धूलि, और भगवान के चरणों की दिव्य सुगंध को प्रदान करने वाली है गुरुदेव की चरण धूलि। वैसे भी चरणों की महिमा है। क्यों? इसलिए कि महत् पुरुषों के चरणों में तीर्थ का वास होता है। महत् पुरुषों, इसलिए तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करने वाला कहा गया है। महत् पुरुषों को, तीर्थों को, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृता, जो तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करते हैं। भगवान शंकर जी शिव संहिता में कहते हैं, सप्त सागर पर्यंतम तीर्थ स्नान कृतम फलम गुरुपादपयोर्विंदो सहस्रांशेन तत्फलम। 7 समुद्र पर्यंत जितने तीर्थ हैं संपूर्ण पृथ्वी पर, उन समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल इकट्ठा कर लीजिए तो भी
गुरुपादपयोर बिंदोर सहस्रांशे न तत्फलम। गुरुदेव के चरण का जो जल है उसके 1000वें हिस्से के बराबर होगा। गुरुदेव के चरणोदक के 1000वें हिस्से का बराबर होगा। कहीं कहीं पाठांतर में महत्पादपयोर बिंदो सहस्रांशे न तत्फलम। महत्पुरुषों की चरण रज, वो एक ही बात है। गुरुदेव कहिए, महत्पुरुष कहिए, वो एक ही बात है। जितने महत्पुरुष हैं सभी को गुरु रूप में ही मानना चाहिए, और हैं ही। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे गोस्वामी जी हैं, प्रत्यक्ष हमने आप में नहीं देखा, लेकिन उन्हीं की शिक्षा प्राप्त हो रही, तो हमारे गुरु हैं कि नहीं हुए गोस्वामी जी? व्यास जी गुरु हैं कि नहीं है? वशिष्ठ जी, उन्हीं के सारे वचन जो है हम लोग कर रहे हैं। किसी न किसी रूप में एक दूसरे के मुख से होते हुए पहुँचे, तो आखिर में पूर्व गुरु हो गए कि नहीं हो गए? तो सभी गुरु ही हैं, तो समझ महापुरुष ही गुरु हैं। तो महत्पादपयोः बिंदु सहस्रांशेन तत्फलम कह दीजिए, अथवा गुरुपादपयोः बिंदु सहस्रांशेन तत्फलम। तो गोस्वामी जी कहते हैं गुरुदेव की जो चरण धूलि है, ये जो है सुंदर रुचि प्रदान करने वाली है, सुंदर सुगंध प्रदान करने वाली है, अत्यंत सरस है। सरस माने रस से परिपूर्ण है। ये कौन से रस से परिपूर्ण है? भक्ति रूपी रस, अनुराग रूपी रस। भाई एक होता है राग, एक दूसरा है अनुराग। जो संसार में हो, जो फंसाने वाला हो, जो मोह के बंधन में डालने वाला हो, जो जन्म मरण के चक्र में डालने वाला हो, उसको राग कहते हैं। और जो भगवान में हो उसको अनुराग कहते हैं। तो अनुराग प्रदान करने वाला है, अनुराग रूपी रस से जो पूर्ण है। अर्थात गुरुदेव के चरण धूलि सेवन से क्या लाभ होता है? बोले रुचि जागृत होती है भजन की, और सुगंधित जीवन में आती है, और अनुराग रूपी रस की प्राप्ति होती है। और ये कैसा है? बोले अमीय मोरि में चूरन चारो, समन सकल भौरुज परिवारो। अमीय मूरि में चूरन चारो, ये अमर मूल है ये। अर्थात ये संजीवनी जड़ी के समान है। संजीवनी जड़ी के समान क्यों है? हमें एक नवीन जीवन प्रदान करती है। जैसे संजीवनी क्या करती है? कोई व्यक्ति तुरंत की अवस्था, मरने की अवस्था में हो, प्राण निकलने वाले हों, तो उसको फिर से नवीन जीवन प्रदान कर देती है। उसी प्रकार से ये हमें एक नवीन जीवन प्रदान करने वाली है गुरुदेव की चरण धूलि। नवीन जीवन क्यों? बोले अभी संसार में जो हम जीवन जी रहे हैं, ये जीवन जीना नहीं, एक तरह से मरने के समान है। जीवत 114 प्राणी, ये मुर्दे के समान केवल लोग व्यवहार। इस संसार के लिए जी रहे हैं, संसार के लिए केवल भार ढोने का काम कर रहे हैं, संसार का भार ढो रहे हैं। लेकिन जीवन तो सही तभी है जब भक्ति रूपी जीवन जिए, भगवान के लिए जीवन जिए, तभी तो जीवन है। नहीं किस बात का जीवन? मरना मरना सब कहें, मरना न जाने कोई। एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना ना हो। हाँ, एक बार ऐसा मरे कि फिर दोबारा मरना ही ना हो। तो ये चरण धूलि जो है गुरुदेव की कैसे है? बोले संजीवनी जड़ी के समान है, और उस जड़ी का चूर्ण है। अमीय मूरि में चूरन चारु, उसका चूर्ण है। जैसे ये चूर्ण करता क्या है? बोले समन सकल भवरुज परिवारु, भाव रोगों के संपूर्ण परिवार का विनाश करने वाला है। जैसे हम लोगों को कोई रोग ग्रस ले तो वैद्य के पास जाते हैं, वैद्य जो है नाड़ी देखता है, नाड़ी देख करके कोई चूरन दे देता है हमें, ये लो चूरन। ये क्या करें? बोले ये है, ये लो चूरन खाओ, इससे तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा। पेट का रोग है, ये लो अमुक चूरन खाओ, इससे पेट तुम्हारा ठीक हो जाएगा। हाँ,
ये बुखार तुमको आ गया है, ये लो चिरायता का चूर्ण ले जाओ, और नहीं महासुदर्शन चूर्ण ले जाओ, इससे तुम्हारा बुखार धीरे धीरे उतर जाएगा, सेवन करते रहो। ऐसे ही गुरुदेव की चरण धूलि वो कैसा चूर्ण है? बोले वो जो है भाव रोग को नाश करने वाला चूर्ण है। भाव रोग क्या है? भाव माने बार बार होना, भाव माने होना, ये बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, यही है भाव। और इस रोग से सदा सर्वदा के लिए मुक्त करने वाली औषधि है, जड़ी बूटी है। और सुकृत संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। ये चरण धूलि कैसी है? बोले सुकृत संभुतन विमल विभूति, ये पुण्यवान पुरुषों को सुलभ है। क्यों? पुण्यवान पुरुष को क्यों सुलभ है? पुण्यवान पुरुष को इसीलिए सुलभ है क्योंकि संसार में लोग तो बहुत हैं, लेकिन जब तक पुण्य जागृत नहीं होगा तब तक गुरु की शरण में जाएंगे कैसे? बोले पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। भाई पुण्यों का पुंज एकत्रित होगा तब जाकर के सत्पुरुष से भेंट होगी, और जो उनसे भेंट होगी उनको गुरु रूप में वर्ण करेंगे तो पुण्यवान है कि नहीं? तो उन पुण्यवान रूपी शिव जी के तन की सुंदर निर्मल विभूति के समान है। जैसे शिव जी अपने शरीर पर भस्म धारण करते हैं, विभूति धारण करते हैं, ऐसे ही पुण्यवान पुरुष के सुंदर शीश पर गुरुदेव की चरण धूलि सुशोभित होती है। जो कैसी है? बोले मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जो कल्याण और आनंद की जननी है। मोद प्रसूति, प्रसूति माने जन्म देने वाली अर्थात जननी, जो आनंद और मंगल को जन्म देने वाली है अर्थात आनंद और मंगल की जननी है। तात्पर्य यह है, ये चरण धूलि क्या है? बोले आनंद और मंगल की माँ है, उसको जन्म देने वाली है। अर्थात जो इसको धारण करते हैं गुरुदेव की चरण धूलि को, महत्पुरुषों की चरण धूलि को, उसके जीवन में सहज ही आनंद और मंगल आता है। आनंद और मंगल की वृद्धि होने लगती है उसके जीवन में। और क्या करता है? बोले जन मन मंजु मुकुर मलहरणी, किए तिलक गुण गन बस करनी। और भक्त के मन रूपी दर्पण के मैल को दूर करने वाली है ये चरण धूलि। आप कहेंगे धूल से जो है दर्पण की मैल कैसे दूर होगी? धूल से दर्पण की मैल कैसे दूर होगी? भाई देखिए, कोई दर्पण है और उस पर गीला कीचड़ लगा हुआ है, गीला कीचड़ लगा हुआ है, तो क्या करेंगे? बोले उस गीले कीचड़ को दूर करने के लिए सूखी धूल उठाएंगे और धूल से जो है साफ करेंगे तो वो गीला कीचड़ निकल जाएगा, और सूखी धूल जो है जब दर्पण पर फेर देंगे तो उससे पर जो गीलापन है वो भी सब निकल जाएगा और दर्पण स्वच्छ हो जाएगा कि नहीं? धूल से भी दर्पण स्वच्छ हो जाता है कि नहीं? भाई गीला कीचड़ लगा हुआ है, इधर ध्यान दें आप लोग, गीला कीचड़ दर्पण पर लगा हुआ है। अब उसको क्या करेंगे? भाई या तो उसको धुलिए और या तो फिर उस गीले कीचड़ को बढ़िया सूखी धूल से जो है साफ कर दीजिए, तो गीलापन उसका कीचड़ निकल जाएगा, और उसके बाद जो धूल लगेगी वो उसको बढ़िया धूल ही उस पर और फेर करके साफ कर दीजिए, एकदम दर्पण स्वच्छ हो जाएगा कि नहीं? ठीक इसी प्रकार से जैसे दर्पण पर लगे हुए मैल को दूर करने के लिए धूल है, ऐसे ही ये चरण धूल क्या है? बोले ये मन भक्त के मन रूपी दर्पण के मैल को दूर करने वाली है। और किए तिलक गुणगन बस करनी,
और इस चरण धूलि से जो तिलक करते हैं स्वाभाविक रूप से समस्त गुण उनके बस में हो जाते हैं। ये क्यों लगाते हैं? आखिर ये तिलक क्यों लगाते हैं? ये चरण धूलि ही तो लगाते हैं। मेलकोटा का ये सफ़ेद वो आता है, अब तो हालांकि दूसरी जगह से भी लाते हैं लोग, ग्रंथों में बहुत सा वो आया है, इसका आया है, गोपी चंदन का आया है। क्यों? क्योंकि गोपी चंदन चरण धूलि है गोपियों की। ब्रजरज से तिलक लगाने का, तुलसी जहाँ पर हो वहाँ के नीचे की रज लगाने का बहुत संविधान आया है। तो ये क्या है? चरण धूलि। तो ऐसे ये चरण धूलि क्यों धारण करते हैं? बोले चरण धूलि इसी लिए धारण करते हैं, एक तो बिना महत पादरजोभिषेकम, बिना महत पुरुषों की चरण धूलि के जीव का कल्याण संभव नहीं है, भक्ति जीवन में नहीं आएगी। दूसरी बात यह है कि गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ये तिलक गुणगन वश करनी, जो इस चरण धूलि से तिलक करते हैं, चरण धूलि अपने मस्तक पर धारण करते हैं, सारे गुण उसके बस में हो जाते हैं, अर्थात वो सद्गुणों का भंडार हो जाता है। और देखा भी जाता है जीवन में, जब तक भगवान से नहीं जुड़े थे, जब तक जीवन में वैष्णवता से दूर थे, तब तक क्या जीवन था और अब क्या जीवन है, दोनों में अंतर देखिए। पहले दुर्गुण में भी हम संतुष्ट रहते थे, लेकिन अब देखिए तो क्या दशा होती है। बोले भक्त के जीवन में थोड़ा सा भी यदि दुर्गुण आने लगता है तो उसको मन में क्षोभ होने लगता है और गुण ही गुण उसमें आने लगते हैं। स्वाभाविक है कि गुण ही गुण आने लगते हैं। यही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, गुणों को बस में करने वाला है। इसके बाद गुरुदेव की चरण नख की वंदना कर रहे हैं। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, दलन मोहतम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उर आवई जासु, उघरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझहि रामचरित मणिमानिक, गुपुत प्रगट जहाँ जो जेहि खानि। गुरुदेव के चरण के नख की वंदना। श्री गुरु पदनख मनगन ज्योति, गुरुदेव के चरण नख कैसी है? बोले मणियों के समान है। जैसे चरणों में नख अलग अलग, एक नख तो नहीं है, कई नख हैं। हाँ, अलग अलग उंगलियों में, अंगूठों में, सब में नख हैं। तो ये कैसे हैं? बोले जो है मणि समूह के समान हैं। जो मणि समूह क्या करते हैं? जो जैसे मणियाँ प्रकाश देती हैं। मणियाँ क्या करती हैं? बोले प्रकाश प्रदान करती हैं। उसी प्रकार से गुरुदेव के चरण नख से जो प्रकाश आता है, वह प्रकाश से, बोले ये प्रकाश की क्यों आवश्यकता है? ये प्रकाश की क्यों आवश्यकता है? बोले इस प्रकाश की आवश्यकता इसलिए है कि इस चरण नख के स्मरण करने से इनसे जो प्रकाश प्राप्त होता है, उनसे दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। उनसे जो है दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, हृदय में दिव्य दृष्टि। ये बाहर प्रकाश होना अलग बात है और हृदय में प्रकाश होना अलग बात है। जैसे बाहर सूर्य प्रकाश फैलाते हैं, लेकिन घर के भीतर मणि रखेंगे तो प्रकाश होगा, या दीपक जलाएंगे तो प्रकाश होगा। दीपक को तो बुझने का डर रहता है। आवत देखत विषय बयारी, विषय रूपी वायु बहे कि बुझने। लेकिन मणि के लिए चाहे जितना जो है
वायु बहे, बुझती नहीं है, वो कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसको, क्योंकि वो मणि है। तो ऐसे ही जैसे भीतर मणि का प्रकाश चाहिए, अंदर कुछ देखने के लिए, घर के भीतर कुछ देखने के लिए, ऐसे हृदय में दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए गुरुदेव के चरण नख रूपी मणि का प्रकाश चाहिए, तभी ये हृदय में दिव्य दृष्टि होती है। और दिव्य दृष्टि होगी तो होगा क्या? बोले हृदय का, जब इस गुरुदेव के चरण नख के प्रकाश से दलन मोह तम सोस प्रकाशो, मोह रूपी अंधकार दूर होता है। ये बाहर का अंधकार अलग है और मोह रूपी अंधकार अलग है। ये मोह रूपी अंधकार इतना समाया हुआ है कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और ये जो है गुरुदेव के चरण नखमणि से, उनके चरणों के नख के प्रकाश से दूर होगा। लेकिन कहते हैं बड़े भाग उर आवई जासु। हाँ, जिसके हृदय में गुरुदेव के चरण नख का प्रकाश आ जाए तो बहुत बड़ा भाग्य है। तो सही बात है। देखिए, गुरु वर्ण करने के बाद भी कहाँ उनके चरण नख को कौन इतना ध्यान करता है? कोई कोई भाग्यवान ध्यान करता है, सब तो नहीं ध्यान करते। तो बड़े भाग से ये जो है प्रकाश प्राप्त होता है। लेकिन ये प्रकाश प्राप्त हो जाए तब क्या होगा? बोले इस प्रकाश के प्राप्त होते ही उघर ही विमल बिलोचन ही के, हृदय के जो निर्मल नेत्र हैं वो स्वाभाविक रूप से खुल जाएंगे और मिट ही दोष दुख भव रजनी के। और जो ये मोह की जो रात्रि है, ये जो मोह रूपी दुख की रात्रि है, सहज भाव से समाप्त हो जाएगी। ये संसार की आसक्ति समाप्त हो जाएगी। और फिर ये समाप्त हो जाएगी तो क्या होगा? बोले सूझई राम चरित मनि मानिक, गोपुत प्रगट जहाँ जो जे ही खानिक। और श्री राम चरित्र रूपी मणिमाणिक के जहाँ भी हैं, चाहे गुप्त हों चाहे प्रकट हों, जहाँ जिसकी खान है सब दिखाई पड़ने लगेंगे, सब प्रकट हो जाएंगे। भाई श्री राम जी के चरित्र भी जो है, बहुत से चरित्र हैं श्री राम जी के, कुछ गुप्त चरित्र हैं, कुछ प्रकट चरित्र हैं, बहुत से चरित्र हैं। जैसे महर्षि वाल्मीकि जी ने ही रामायण लिखी, ठीक है। अब रामायण लिखी, पहले विस्तार कितना लिखा रामायण? बोले रामायण शतकोटि पारा, 100 करोड़ श्लोकों में रामायण लिखी। अब जब 100 करोड़ श्लोकों में रामायण लिखी देख करके सभी लालायित, बोले क्या करें? ले काम करो कि चलो इसको कह दें कि बंटवारा हो जाए इसका। बोले बंटवारा कौन करे? गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी बोले हम नहीं कर पाएंगे भाई, जाओ शंकर जी के पास, क्योंकि वही दिन रात उसमें रमे रहते हैं। शंकर जी के पास गए, शंकर जी ने कहा ठीक कोई बात नहीं। 3 लोक हैं तो तीनों लोकों के हिसाब से बंटवारा किया। 1 अरब हैं तो 33 करोड़ 33 लाख 33 हज़ार, पहले तो 33 करोड़ सब बांट दिया, 1 करोड़ बच गया। 3 लोग में 33 करोड़ बांट दिया तो 99 करोड़ हो गया, 1 करोड़ फिर भी बचा। बोले अब इसको भी बांट दीजिए। बोले इसको भी बांट देंगे तो? बोले ठीक है, उसको भी बांट दिया। तो फिर 33 लाख बांट दिया, फिर 1 लाख बच गया। जब फिर 1 लाख बच गया तो बोले एक काम करो कि जो है इसको भी बांट दीजिए। तो फिर बांट दिया, 33 हज़ार बांट दिया। अब फिर उसमें 1000 फिर बच गया। अब 1000 बच गया तो जो है बोले अब इसको भी बांट दीजिए। बोले ठीक है, इसको भी बांट देते हैं।
तो सबको उसके अंदर 1000 श्लोकों में भी विभाजित किया। अब फिर वो बच गया 100 श्लोक, फिर बच गया। और जो 100 श्लोक बचा बोले इसको भी विभाजित कर दीजिए, बोले ठीक है। तो 33 श्लोक फिर बांट दिया, 1 श्लोक बचा। अब सब खड़े थे, बोले अब इसको भी तो बांट दिए, ये तो जो है। अब कोई वैसी चीज़ होती तो हम लोग संतोष करते, अब राम जी का चरित्र है तो संतोष नहीं है। तब 1 श्लोक बचा था, क्या? अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं, तो फिर 10-10 अक्षर बांटे, और 10-10 अक्षर बांटे तो क्या बचा? 2 अक्षर बचा राम नाम। और जो 2 अक्षर बचा, अब फिर खड़े थे तीनों लोग के सब, बोले जो है अब वो 2 अक्षर जो बचा है इसको भी बांट दीजिए। भगवान शंकर जी ने कहा भाग जाओ सब लोग यहाँ से। अब 2 अक्षर राम नाम है, हमारे पास रहेगा? इतनी देर से हम परेशान हैं बांटने के लिए, हमें भी तो कुछ चाहिए। अब ये इसको तो देने वाले नहीं है, अब तुम चाहे जो करो। अब देखिए विचित्र बात यह है कि वो राम नाम शेष रहा, तो परिणाम ये हुआ कि फिर वो पूरा रामचरित्र भी शेष ही रहा उनके पास। अब श्री रामचरित्र की विशेषता भी ऐसी है कि 100 करोड़ श्लोकों में लिखने के बाद भी ये नहीं कह सकते कि श्री राम जी का चरित्र पूर्ण हो गया, और ये भी नहीं कह सकते कि श्री राम जी का चरित्र अपूर्ण है। और केवल राम नाम भी कह दें तो कोई कहे कि श्री राम नाम अपूर्ण है या उनका चरित्र पूर्ण है, तो नहीं कहा जा सकता। अपूर्ण हो कभी अपूर्णता भी नहीं होती और कभी पूर्णता भी नहीं होती, दोनों ही से अलग जो है। तो कहते हैं जो गुप्त चरित्र है, प्रकट चरित्र है, वो सभी जो है उसको दिखाई पड़ने लगते हैं। अब सब कुछ बांट दिया था, तो वाल्मीकि जी ने सोचा कि वे काम करें कि जो है ये तो बट गया, अब कुछ ऐसा लिखना चाहिए कि ये संसार में किसी को समझ में तो आवे, दिखाई तो पड़े। ये तो ऐसा विस्तृत रूप में बढ़ गया है कि तो जो है उसको तो इतना कोई पढ़ ही नहीं पाएगा। तब वाल्मीकि जी ने 32,000 श्लोकों से युक्त योग वासिष्ठ रामायण की रचना की, लेकिन वो इतनी ज़्यादा कठिन हो गई कि क्या कहना है, वो सबके समझे में नहीं आती। अभी भी अच्छे अच्छे वेदांती अपना दिमाग उसमें खपाते रहते हैं, लेकिन योग वासिष्ठ इतना कठिन हो गया कि पूछिए नहीं। बोले ये तो सबके लिए गम्य नहीं है, लेकिन क्या करें फिर? बोले कुछ और करना चाहिए। तो 4 रामायण लिखी इन्होंने, योग वासिष्ठ रामायण, अद्भुत रामायण, आनंद रामायण। अब अद्भुत रामायण लिखी, अब उसमें इतना संक्षेप चरित्र हो गया कि अब वो भी लोगों के समझ में नहीं आया विशेष, क्योंकि और सीता जी की ही विशेष चरित्र की प्रधानता हो गई, और चरित्र इतना संक्षिप्त हो गया अद्भुत रामायण की, वो भी समझ में नहीं आया। बोले अब क्या करें? बोले एक काम करते हैं, आनंद रामायण लिखें। आनंद रामायण लिखा, लेकिन राम जी ने कहा इसका प्रकाशन ही तुमको नहीं करना है, क्योंकि इसमें हमारी गुप्त लीलाएं हैं जिसके सभी अधिकारी ही नहीं हैं। स्वयं भगवान ने ही मना कर दिया। वाल्मीकि जी ने सोचा ये तो अच्छी समस्या, अभी जगत को जो देना चाहते थे वो तो अभी भी नहीं आया। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी को भेज करके प्रेरित किया, और फिर नारद जी ने उनको चरित्र सुनाया और कहा इस आधार पर संक्षिप्त चरित्र सुनाया 93 श्लोकों में, जिसको 7 श्लोक की आगे पीछे का लेकर के 100 श्लोक होते हैं, सुनाया और कहा कि इसके आधार पर तुम चरित्र लिखो। और उसके आधार पर जो चरित्र लिखा, जिसको आर्ष रामायण कहा गया, जिसको वर्तमान में वाल्मीकि रामायण कहते हैं, तो वो सबके लिए हो गया। तो अब देखिए यहाँ इसीलिए कह रहे हैं गुप्त प्रगट जहाँ जो यही खानिक, कुछ रामचरित्र है जो गुप्त है और कुछ है जो प्रगट है। बहुत से श्री राम जी के ऐसे, अब जैसे 100 करोड़ श्लोकों में जो रचना की,
वो कहाँ प्रकट है? जगत में दिखाई तो नहीं पड़ रही है कहीं ना, जो प्रत्यक्ष बाद में लिखी वही प्रकट दिखाई पड़ रही, बाकी तो नहीं दिखाई पड़ रही। लेकिन कहते हैं कि यदि गुरुदेव के चरण नख की ज्योति में देखे तो जो गुप्त चरित्र हैं वो भी दिखने लगते हैं और जो प्रकट चरित्र हैं वो भी दिखने लगते हैं। इसलिए देखा जाता है महापुरुषों में कि कभी कभी ऐसे चरित्र उनके द्वारा वर्णन कर दिए जाते हैं जो कहीं मिलेंगे ही नहीं ढूंढने से आपको और लेकिन अब उस चरित्र को आप देखिए तो ये नहीं कहा जा सकता कि कहीं शास्त्र विरुद्ध कुछ बोला गया है अथवा ऐसी घटना नहीं हुई है। क्यों? बोले वो गुप्त था, उनके हृदय में वो प्रकाशित होने लगा और उनके मुख से वो निकल आया। कैसे निकला? बोले गुरुदेव के चरण नख के प्रकाश में दिखाई पड़ा वो चरित्र। वही बात गोस्वामी जी मानो यहाँ कह रहे हैं कि गुरुदेव के चरण नख की हम वंदना कर रहे हैं, जिससे श्री राम जी का गुप्त और प्रकट सब चरित्र हमें दिखाई पड़ने लगे, तब तो लिखेंगे। जैसे गोस्वामी जी ने ही इसकी रचना की। किसने किया था इसको? जो गोस्वामी जी ने लिखा, बोले शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, जो जैसा भगवान शंकर जी ने वो किया था। अब भैया शंकर जी ने लिखा था तो गोस्वामी जी को कैसे पता चला कि शंकर जी ने क्या बोला है, शंकर जी ने हृदय में क्या रचना की? शंकर जी ने पार्वती जी को सुनाया था, उसका कोई लेखन तो नहीं किया था शंकर जी ने कि उसको पढ़ करके जो है। लेकिन कैसे पता चला? बोले कुछ कथा सुनी थी गुरुदेव के मुख से, कथा सूकर खेत, मैंने पुण्य गुरु सन सुनी कथा सूकर खेत, और कुछ जो है शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, भगवान शंकर जी की कृपा से हृदय में प्रकट हो गया। इसलिए तो शंकर जी को भी गुरु रूप में गोस्वामी जी कह रहे हैं ना कि उनके चरण नख की वंदना इसलिए कर रहे हैं कि उनके चरण नख के प्रकाश में सूझई रामचरित मणिमाणिक, श्री राम जी का चरित्र रूपी जो मणिमाणिक्य है वो सब दिखाई पड़ने लगेगा। गुप्त प्रकट जहाँ जो जे ही खानिक। कैसे उदाहरण दे रहे हैं? जथा सुवंजन अंजिदृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैलवन भूतल भूरि निधान। जैसे कोई सिद्धांजन लगा करके, साधक हो, सिद्ध हो, सुजान हो, कोई भी हो, जैसे सिद्धांजन लगा करके कोई सिद्ध अंजन के प्रभाव से क्या करता है? बोले पर्वत के भीतर छुपे हुए मणिमाणिक्य को भी, पर्वत के भीतर छुपे हुए रत्नों को भी उसके प्रभाव से वो देख लेता है, उस सिद्धांजन के प्रभाव से। जंगलों में छुपे हुए खजाने को भी अपने उसके प्रभाव से देख लेता है। ठीक इसी प्रकार से गुरुदेव के चरण नख के प्रभाव से, उसी के प्रकाश में श्री राम जी का चरित्र दिखाई पड़ने लगता है। यही गोस्वामी जी कहना चाहते हैं। अब समय हो गया है, यहीं विश्राम कर देते हैं। अभी और भी वंदना बहुत है, धीरे धीरे स्मरण करेंगे जहाँ तक चलेगा। श्री सीताराम जी महाराज की। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव ऋषिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव ऋषिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव ऋषिकेश बोल।
सिया बोल, सिया बोल, सिया बोल, सिया बोल। सिया बोल, सिया बोल, सिया बोल, सिया बोल। सिया बोल, सिया बोल, सिया सिया बोल। श्री राम राघव ऋषिकेश बोल। श्री सीताराम जी महाराज